गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास आज मैं आप लोगों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो नंबर सिस्टम सबसे पहला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम चल कैसे रहा है, किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, किस तरह से पार्ट किए गए हैं, डिवाइड किया गया है किस तरह से, वो सब चीज़ आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स एक्चुअल में होते क्या है। टोटली आपने, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर्स क्या होते हैं तो आप बताओगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पता नहीं क्या क्या आपने आज तक पढ़े हुए हैं सब। लेकिन ये सब पार्ट्स हैं, सारे नंबर्स के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर्स, तो नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी is real numbers and second is that not real numbers। अब आप लोग कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं आज तक, तो ये सबसे पहला टॉपिक है। आप अब नंबर्स के बारे में पढ़ोगे तो रियल नंबर्स और नॉट रियल नंबर्स होते क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स की, रियल नंबर क्या होते हैं, तो आज तक अप टू क्लास 8th आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं बुक में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखे गए हों, किसी भी फॉर्म में, अपॉन में लिखे गए हों, पॉइंट में लिखे गए हों, किसी भी तरीके से जो नंबर लिखे गए हों, वो सारे के सारे आज तक आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं। रियल नंबर्स। नॉट रियल नंबर्स क्या होते हैं वो भी बताता हूँ। तो नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर्स, नॉट रियल नंबर्स। रियल नंबर मैंने बता दिया आपको, जितने भी आपने नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल्स होते हैं। और जो नंबर आज तक आपने नहीं पढ़े, इनका इस्तेमाल नहीं किया, वो रियल नंबर्स नहीं होते, उनको इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। इसकी स्टडी 11th क्लास में आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। तो रियल नंबर्स के क्या पार्ट्स हैं। रियल नंबर के बाद में जो आता है, रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं हमारे, यानी रियल नंबर भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों एंड उनका डिनोमिनेटर यानी कि Q 0 के इक्वल ना हो, यानी 0 के बराबर ना हो, तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, रेशनल और इरेशनल के बारे में। तो रेशनल नंबर मैंने यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, मेंशन कर दूंगा, P/Q की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हों और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर में क्या होगा, रेशनल नंबर का भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो इसके अंडर में आएगा इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, वो सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। यानी कि इंटीजर्स की डेफिनेशन बताऊं, ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 1 हो, सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। तो जिन रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर 1 होता है वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी पॉजिटिव तो कैसे ही 0 से लेके इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0 1 2, यानी कि इंक्लूडिंग 0 सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर सबका 1 है, ठीक है। इनके अपॉन में 1 है सबके, ये इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद अगर इंटीजर्स का भी पार्ट कर दे तो इंटीजर्स के पार्ट में आएगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 के इधर वाले, यानी नेगेटिव इंटीजर्स को हटा के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग 0, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, दोज इंटीजर्स, यानी कि दोज इंटीजर्स स्टार्टिंग विद 0 एंड ऐसे भी नहीं बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं, ऑल द पॉजिटिव integers including 0 are called
नेचुरल नंबर्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड कर दें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेचुरल नंबर्स में से अगर जीरो हटा लूँ तो बनता है 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं होल नंबर। सबसे छोटा होता है होल नंबर, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होंगे? द नेचुरल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, देन सॉरी ओ गलत बता दिया, कंफ्यूज ना हो गया दिमाग। ये इंटीजर्स का जो डिवीज़न किया, यहाँ पे आपका होल नंबर आता है, इसमें जीरो होता है, होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स। और होल नंबर का डिवीजन करें तो सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। एंड ऑल द होल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, ऑल द होल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, यानी सारे के सारे होल नंबर्स जीरो को एक्सक्लूड कर दो, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने ट्री बना दिया एक, यानी नंबर्स के दो पार्ट्स हुए हमारे, नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रियल नंबर्स, नॉट रियल नंबर्स। रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के पार्ट्स किए गए, रेशनल नंबर्स का पहला पार्ट हुआ इंटीजर्स, इसमें डिनोमिनेटर सबका 1 है। इंटीजर्स को होल नंबर में डिवाइड किया गया, यानी कि सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हटा दिए, जो बाकी बचे वो सारे के सारे होल नंबर्स कहलाए। और होल नंबर्स में से जीरो हटा दिया तो बन गया नेचुरल नंबर्स बन गए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, रेशनल और इरेशनल मेन टॉपिक है हमारा समझने लायक। इस साल 9th में हमारे पास रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो इसकी डेफिनेशन और भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये सब चीज़ वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, इसी ये ट्री मैंने ट्री डायग्राम बनाया, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बोल देगा इज ऑल द आर ऑल द रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, यानी कि बोल देगा क्या सारे के सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो जब भी ऊपर से नीचे पूछेगा तो वो फॉल्स होगा हमारा। क्यों होगा? क्योंकि सारे के सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, क्योंकि रेशनल नंबर 3/2 भी होता है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इंटीजर वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो, और रेशनल नंबर होता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, जीरो को छोड़ के, ठीक है। जीरो नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकते हैं। तो सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। ऐसे अगर पूछने लगा आर ऑल द इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स, क्या सारे के सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि इंटीजर्स ये भी हैं, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब भी ऊपर से नीचे पूछेगा तो फॉल्स है, और नीचे से ऊपर पूछेगा तो वो ट्रू होगा हमेशा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं बोलता हूँ ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स और नॉट, क्या सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? यस, जीरो से लेके आगे सारे होल नंबर्स हैं, और ये इंटीजर भी है। तो नीचे से ऊपर अगर आपको पूछता है तो ट्रू है, अगर ऊपर से नीचे पूछता है तो वो फॉल्स है, ठीक है। तो अब आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 है जो हमारा NCERT पेज नंबर 3 पे, उसमें यही है हमारा। फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये ट्रू और फॉल्स का केस बताना। तो होल नंबर को नेचुरल नंबर पूछा गया है, होल नंबर को नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, ऊपर से नीचे पूछ रहा है। सेकंड वाला है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर रेशनल होते हैं? यस, नीचे से ऊपर पूछ रहा है, बिलो टू अबव, तो ये ट्रू है। थर्ड वाला केस एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? यस, होते हैं। डाउन में पूछ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपका इसी से रिलेटेड है, और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका इसी पे डिपेंड है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 4 की प्रैक्टिस सबसे पहले करनी है ट्री डायग्राम को समझने के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इनकी डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रियल नंबर्स की, ठीक है। रियल नंबर्स यानी नॉट रियल नंबर्स की बात करते हैं, नॉट रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब नॉट रियल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोच नहीं सकते। क्यों? अब अगर मैं बात करता हूँ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 9 का रूट कितना होता है? 3। अगर मैं बोलूँ -3 का स्क्वायर कितना होता है?
-3 का स्क्वायर भी होता है +9। इसको बोल सकते हो कि 9 का जो अंडर रूट है वो -3 भी होता है, ठीक है। -3 का √9 का अंडर रूट -3 भी होता है। फाइनली √9 का अंडर रूट +3 भी है, -3 भी है, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूं √-16 का अंडर रूट कितना होगा, √-16 यानी कि -16 का अंडर रूट कितना होगा, तो आप कहोगे सर -4 होना चाहिए। आप बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा -4, क्यों, तो -4 इसका अंडर रूट क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर -16 का अंडर रूट -4 है तो इसका स्क्वायर ये भी तो होना चाहिए, तभी तो इसका अंडर रूट ये कहलाएगा। तो अगर मैं -4 का स्क्वायर करता हूँ तो वो आएगा +16, -4 का स्क्वायर करता हूँ तो +16 आएगा, -16 आएगा ही नहीं। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो नंबर उस नंबर का अंडर रूट कहलाएगा। पर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे एक नेगेटिव नंबर आ जाए, जिसका स्क्वायर करने पे एक नेगेटिव नंबर आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर्स का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं है जो -√16 को डिफाइन कर दे, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हमने नॉट रियल नंबर्स का, हमने सोच लिया होगा कोई नंबर, अपने दिमाग में सोच लिया कि ये -16 है, इसका भी अंडर रूट कोई ना कोई होगा। ये दिमाग में सोचते हुए हमने कह दिया इसका कोई ना कोई नंबर होगा, और हमने इसको आईटा का नाम दे दिया। आगे हम 11th क्लास में पढ़ेंगे आईटा, ओमेगा, इस तरह से करके हमने नंबर बना दिए। इनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं कि कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जिसका जो -√16 को, ठीक है ना, जो -√16 को डिफाइन करता होगा, इसलिए हमने इनको बोला नॉट रियल नंबर्स। तो ये नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होते। तो कौन से नंबर रियल नहीं होते, जिनके अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर यानी अंडर रूट या नेगेटिव नंबर्स का, नेगेटिव रियल नंबर्स का अंडर रूट अगर करें तो वो एक इमेजिनरी नंबर आता है, यानी कि वो रियल नंबर नहीं होता। तो ये नंबर हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लो। तो द नंबर्स अंडर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स आर कॉल्ड नॉट रियल नंबर्स। तो ये बता दिया। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं दूं √-2, √-1, √-3, √-4 कोई भी नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर जितने भी हैं उनका अगर हम अंडर रूट करते हैं तो वो नॉट रियल नंबर आता है। रियल का मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर हमारे मैंने बता दिया जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो और उनका डिनोमिनेटर 0 ना हो, यानी Q ≠ 0। ये डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है वे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी टर्मिनेट ना हो रहा हो, यानी कि उसको डिवाइड करते जा रहे वो खत्म नहीं हो रहा बिल्कुल भी, लेकिन एक ही नंबर पर्टिकुलर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज दैट 11 को 3 से डिवाइड करना हो, 11 को 3 से डिवाइड करना हो, ठीक है, 11 को 3 से डिवाइड करना तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 बचा 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 2 20 हो जाएगा, 3 6 जा 20, 3 6 जा 18, 20 में से 18 माइनस करोगे 2, फिर 20 हो जाएगा। तो ये 6 6 6 6 ऐसे एक चेन बन जाएगी पूरी लंबा, बहुत दूर तक ये 6 6 चला जाएगा, यानी कि 11/3 को लिखेंगे 3.66666। तो ये देख रहे हैं हम, ये जो डिवाइड है ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, डिवाइड चलता ही जा रहा। लेकिन यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 6 6 के बाद 6 6 के बाद 6,
यानी कि हर 6 के बाद में 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.66 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है, बार, ठीक है, ऊपर। इसका मतलब है 6 जो है रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो 3.6 बार। तो ये नंबर जो कहलाते हैं ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम P/Q की फॉर्म में बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात करूँ, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? पहली डेफिनेशन, दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल, यानी जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, पहली बात। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी खत्म नहीं हो रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे? वो सारे के सारे नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका पेज नंबर 6 पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है √2, √3, √15 पाई, जैसे √2, √3, √5, √7 पाई, और एक और नंबर लिखा हुआ है 0.10, क्या लिखा हुआ है? 0.10, 100, 100, 14 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स, क्यों? आप 2 का अंडर रूट निकालिए, आप करते जाओगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और दूसरा, कोई भी नंबर आपको लगेगा नहीं रिपीट हो रहा, कभी कोई सा नंबर आ जाएगा, कभी 2 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 9 आ जाएगा, कुछ भी, कोई कहीं से भी आ जाएगा। तो ये ख़त्म भी नहीं होंगे, चलते रहेंगे, और कोई नंबर पर्टिकुलर रिपीट भी नहीं होगा, ऐसे √3, √5, √7 में। हाँ, √4 अगर आ गया, √4 इसलिए लिया क्योंकि √4 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो उसकी वैल्यू आएगी 2, और 2 जो है वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो √6 भी आ जाएगा इसमें इंक्लूड है, √6 भी इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू 22.7 होती है, ये आप लोगों ने आज तक पढ़ा है, लेकिन पाई की वैल्यू 22.7 नहीं होती। पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर होती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। पाई की वैल्यू 3.14 तक सही होती है, उसके बाद में नंबर ऐसे आते हैं। और 22.7 की वैल्यू 3.17 142851 इस तरह से होती है कुछ करके, ठीक है। पाई की जो वैल्यू है इसमें, ये इस तरह से वैल्यू है 3.142857 142857 इस तरह से करके, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर, ये पूरा पर्टिकुलर ग्रुप बार बार रिपीट होगा। 142857 142857 142857 ये 22.7 की वैल्यू है, 22.7 की वैल्यू। और ये जो है पाई की वैल्यू है हमारी 3.14, और इसमें कुछ अलग से ही नंबर है, 2678 इस तरह से करके 2678 इस तरह से नंबर चलते जा रहे हैं। इसके अलग नंबर है सारे, कोई भी नंबर पर्टिकुलर रिपीट नहीं होगा। 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद कुछ भी आ सकता है, 9 आ सकता है, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है किस तरह से नंबर आ रहे हैं। लेकिन ये 22.7 की वैल्यू में 3.14 सही है, उसके बाद 142857, फिर 142857, फिर इसके बाद 142857, ऐसे चलता जाएगा। तो पाई की वैल्यू यहाँ ये पाई की और 22.7 की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है, इसलिए इसको हमने पाई के इक्वल मान लिया 22.7 को, जबकि पाई 22.7 के इक्वल नहीं होती, पाई 22.7 के लगभग इक्वल होती है, अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है पाई की वैल्यू 22.7 होती है या नहीं होती, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22.7 नहीं होती, 22.7 के अप्रॉक्स होती है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो इसीलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और 22.7 वो एक रेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल है और ये रेशनल, ठीक है। चलिए, तो इरेशनल नंबर के बारे में मैंने बता दिया। और यहाँ पे भी सबसे लास्ट वाला है कि इसको डिफाइन करें। आप बोलोगे सर या तो 1 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 नहीं रिपीट हो रहा है। देखो 1 के बाद 0 है, 1 अगर रिपीट होता तो 1 के बाद 1 होना चाहिए था। और अगर हम 10 ही सोचे कि 10 रिपीट हो रहा है तो 10 भी रिपीट नहीं हो रहा है, 10 के बाद 100 है। अगर हम सोचते हैं 100 रिपीट हो रहा है तो 100 के बाद 1000 है, 1000 के बाद 10,000 है। इसी तरह से एक जीरो बढ़ रही है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ये फिनिश भी नहीं हो रहा, तो इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप लोगों को रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब बात करते हैं नंबर्स प्लेसेस करना, यानी कि आपको 2 रेशनल नंबर दे देगा, 2 रेशनल नंबर आपको दे देगा, 2 और उनके बीच में बोल देगा कि आप रेशनल नंबर्स फाइंड करो या इरेशनल नंबर्स फाइंड करो, ठीक है। इस तरह से आपको देगा ये करके, ठीक। तो किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहली बात, जैसे एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, 2 में लिखा हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले जिनके भी बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो उनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि 1 का डिनोमिनेटर भी 1 है और 2 का डिनोमिनेटर भी 1 है। तो 1 और 2 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो मैं इसको लिखूंगा 1/1 और इसको लिखूंगा 2/1, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल। अब कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5। इसमें एक प्लस कर लो, कितने? 6 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 12/6। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5। तो 5 आ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये 5 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो आपको इसमें अब करना क्या है? अगर ये यहाँ पे आपको 5 रेशनल नंबर्स ना पूछ के इरेशनल नंबर पूछ लेता, 5 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आपको क्या करना? 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर देख लो, 1 और 2 के बीच में। देखिए वी नो दैट, क्या लिखते हो उसमें? ये तो आंसर यहीं पे आ गया, ठीक है। हम उसमें लिखते हैं वी नो दैट, सेकंड को एग्जांपल बता रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो क्या है? हम उसमें लिखेंगे वी नो दैट 1.5 लाइज बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर देख लो। देख लिया मैंने, 1.5 जो है वो किसके बीच में पड़ेगा? 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। अब इसको इरेशनल बनाने का तरीका कितना बढ़िया है, मैं इसको 5 बार लिख रहा हूँ। 1.5 देखिए 5 इरेशनल नंबर्स आर, 5 इरेशनल नंबर्स आर 1.5, दूसरा भी 1.5, तीसरा भी 1.5, यहाँ पे 1.5 और लास्ट में भी 1.5, ठीक है। अब इसको इरेशनल कैसे बनाए? मैं इसमें लिख रहा हूँ 0 1 0 1 0 1 0 0 1 ट्रिपल 0 1 4 टाइम्स 0 1, एक एक जीरो बढ़ाते रहो और 1 लिखते रहो। ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। इसी के बीच में चाहिए इससे बड़ा नंबर 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2, ऐसे चलता जाएगा। तीसरा बनाना है 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही 5 के बाद 0 4 0 0 4 ट्रिपल 0 4 4 टाइम्स 0 4, ऐसे ही 0 5। ये इरेशनल नंबर बनते चले जाएंगे आराम से। कितने किसी भी नंबर को इरेशनल बनाया जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो करना, और क्या करना है इसमें, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी है। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल भी दूँ, जैसे सपोज दैट बोल दिया फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन यहाँ पे कोई अलग सा नंबर देता हूँ 3/7 5/3, ये दे दिया मैंने। सपोज दैट 3/7 5/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वी हैव
वी हैव 3/7 इक्वल्स टू, इसके इक्वल टू में लिख रहे हैं, एंड 5/3। तो डिनोमीटर सेव कर लो, 7 और 3 का एलसीएम लेके, डिनोमीटर का एलसीएम लेके 21 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 7 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 21, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, उसमें कर दो 7 से, तो आ जाएगा 3 3 जा 9/21, और यह आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करके 7 5 जा 35 अपॉन 7 3 जा 21। समझने वाली बात है, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालना। मैंने इनमें दोनों में, यानी ऊपर वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई की है, और नीचे वाले जो नंबर है हमारा रेशनल नंबर है, इसमें मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया। अब आपको 9/21 और 35/21 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो कोई तरीका नहीं है, सीधा है 9 और 35 के बीच में 3 करने, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी आगे, डिनोमीटर सेम करते ही दिख जाएगा आपको। ना भी दिखा उसके बाद कर लेंगे मल्टीप्लाई 1-2 नंबर से और, तो आ जाएगा 10/21 भी इनके बीच में है, 11/21 भी इनके बीच में है, 12/21 भी इनके बीच में है। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/3 आर, क्या लिख सकते हैं, 10/21, 11/21, 12/21, चलो 12/21, और भी लिख सकते हो 13/21, अगर पूछता है तो लिख देना, अदरवाइज मत लिखना, ठीक है। और अगर इरेशनल की बात करता है, इरेशनल की, तो भाई इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 9/1 नंबर ले लो, उसके बाद में ये वाला जो प्रोसेस मैंने बताया था ये वाला करके चले जाना, इरेशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो आप कर सकते हैं। तो आपको इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 1.1 और एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 आप अपने नोट्स जो बनाएंगे उस नोट्स में आपको नोट करना है, ठीक है। नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से बनाते रहें आप लोग, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।